नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा किसी और का साया नहीं होगा और 7 बंदे ऐसे होंगे जिन्हें अर्श का साया नसीब हो जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन 7 बंदों में से एक नौजवान ऐसा भी होगा जिसे अर्श का साया नसीब होगा। वो बंदा जिसे साहिबे हुस्न जमाल वाली औरत बुराई की दावत देती है और वो आगे से कहता है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं ये बुराई नहीं कर सकता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसे कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जो इंसान पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारे और बुराई से बचने की कोशिश करे, अल्लाह ताला ने उसका अजर जन्नत रखी है। बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझे 2 जबड़ों में होने वाली चीज़ यानी ज़ुबान की और 2 टांगों में होने वाली चीज़ यानी शर्मगाह की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये बहुत बड़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये बहुत बड़ी आफर है कि तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे दी जाएगी अपनी ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में फरमाया कि कोई औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और रमज़ान के रोज़े रखती है और अपने खावंद की फर्माबरदारी करती है और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारती है, कल क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि जिस दरवाज़े से तुम दाखिल होना चाहती हो जन्नत से, आज जन्नत के सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए गए हैं। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो तुम दाखिल हो सकती हो। तो कितना बड़ा अजर है उसके लिए जो अपने आप को बुराई से महफूज रखने की कोशिश करता है। मैंने एक बुज़ुर्ग के बारे में पढ़ा, हज़रत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये वो ताबी बुज़ुर्ग हैं जिन्हें मदीने का मुफ्ती कहा जाता, जिन्हें बहुत बड़ा मुहद्दिस कहा जाता। क्यों ना होते ये मुहद्दिस? अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पढ़ा, हज़रत अबू हुरैरा से पढ़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से पढ़ा, हज़रत आयशा सदीक़ा से सीखा, हज़रत सैयदा मामूना से सीखा, यानी बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा से सबक लिए। वो सुलेमान बिन यसार जो बहुत बड़े आबिद व जाहिद भी थे, बड़े रोज़े से और इबादत में मसरूफ़ रहा करते। और ये सुलेमान बिन यसार, इनमें अल्लाह पाक ने हुस्न व जमाल भी बड़ा रखा हुआ। आप हज करने के लिए निकले तो रास्ते में एक जगह पे आपने खैमा लगाया, वहाँ पे आपने खैमे में पड़ाव किया। थोड़ी देर आप रुके तो आपके खैमे में एक खूबरू औरत दाखिल हो गई और उसने हज़रत सुलेमान से कहा, ए नौजवान, तो बड़ा खूबसूरत है, तो मैं तुम्हें बुराई की दावत देती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। हज़रत सुलेमान बिन यसार ने फौरी कहा, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं इस गुनाह में मुब्तला हो जाऊँ। ए औरत, मेरी सारी ज़िंदगी के सजदे ज़ाया करना चाहती है, सारी ज़िंदगी की इबादत ज़ाया करना चाहती है, मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा, पलट जा, लौट जा यहाँ से। औरत मायूस होकर लौट गई। ये रोते रहे कि मुझसे ये ऐसा गुनाह सरजद हो जाए, ये कैसे हो सकता है। तो अचानक इसी तरह आँख लग गई। जब आँख लगी तो किस्मत जागी। अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और फरमाया, ए नौजवान, तुम्हें मुबारक हो, तुमने तो वो काम किया जो अल्लाह के नबी किया करते। तो ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बुराई से बचने की हिम्मत और तौफीक अता की। हमें भी चाहिए हमारी बुराई से बचें और अपने दामन को साफ रखें, दागदार ना होने दें, ताकि कल को हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े और हम भी वो अर्श का साया पा सकें जो पाक दामन ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान को मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।